नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं आपकी सुखद यात्रा के लिए सबसे अच्छे इंतज़ाम की, यानी फ़्लाइट्स की। फ़्लाइट्स पर हमें जितना भरोसा है कि हम समय से पहुंचेंगे, तेज़ी से पहुंचेंगे, और फ़्लाइट बुक करने का एक विश्वास, और फ़्लाइट के अंदर की सेफ्टी का भी एक अलग विश्वास है। लेकिन ये विश्वास टूटा। प्रियंका मुखर्जी, जो एक साइंटिस्ट की पत्नी है, 2 बेटियों की माँ है, यानी एक बेटी 5 साल की और एक बेटी 2 साल की, उन्हें जाना था कलकत्ता। उन्होंने इंडिगो की एक फ़्लाइट बुक की। डायरेक्ट फ़्लाइट तिरुवनंतपुरम से कलकत्ता की नहीं मिल रही थी, लिहाजा इनडायरेक्ट फ़्लाइट यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली बैंगलोर से फिर आगे कलकत्ता की। यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में जैसे करना होता है, आपको रास्ते में उतरना होता है और फिर दूसरी फ़्लाइट में बैठना होता है, ऐसे ही कुछ हुआ। प्रियंका मुखर्जी एकदम संतुष्ट होकर, फ़्लाइट्स में जैसे हम हर कोई होता है, आराम से फ़्लाइट में बैठना और सुरक्षा की गारंटी, वो बैठी। उनके साथ 2 छोटी बच्चियां थी, संभाल नहीं पा रही थी वो। तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट आई, यानी एक फ़्लाइट में अंदर एयर होस्टेस होती हैं, एयर होस्टेस आई और उन्होंने उस बच्ची को संभाला। 5 साल की उनकी बड़ी बेटी, जिसके गले में एक 20 ग्राम की सोने की चेन थी। वो बच्ची को संभालती रही और उनकी मदद भी करती रही। लेकिन जब वो बैंगलोर उतरी तो कहानी कुछ और हो गई। उन्होंने पाया कि उनकी बच्ची के गले में वो चेन नहीं है, 20 ग्राम की चेन, कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए। उन्होंने DGCA को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को, इंडिगो की अथॉरिटीज़ को शिकायत करना शुरू किया। शुरू में तो कोई सीरियस नहीं ले रहा था इस बात को, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं, कभी सुना नहीं लोगों ने। उसके बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेन किया। शुरू में पुलिस भी इस मामले को नहीं सुन रही थी, लेकिन उनकी एक फ़ोटो थी जिसमें उन्होंने दिखाया कि बच्ची के गले में चेन थी, जो अब नहीं है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को कॉग्निजेंस में लिया और इंडिगो की उस फ्लाइट में तैनात, यानी उस वक्त ऑन ड्यूटी रही सभी और हॉस्टेस की जांच शुरू की है। तमाम तरीके की बातों के बाद और बहुत देर की माथापच्ची के बाद पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने इंडिगो अथॉरिटीज़ को बाकायदा नोटिफाई किया कि वो उस दौरान मौजूद सभी फ़्लाइट स्टूवर्ड्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स को बुलाएं, ताकि पुलिस उनसे पूछताछ करे और उनकी तलाशी भी ली जाए। लेकिन क्योंकि हर शिफ्ट में, हर प्लेन में अलग अलग फ़्लाइट स्टूवर्ड्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स और एयर होस्टेस होती हैं, लिहाजा शिफ्ट बदलने की वजह से वक्त बीत चुका था। लेकिन अब पुलिस CCTV कैमरा और तमाम तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन प्रियंका मुखर्जी के मन का विश्वास बहुत बुरी तरह से हिल गया है। वो विश्वास जो हम सबके मन में रहता है, इंडिगो की फ़्लाइट्स हो या कोई भी एयरलाइंस, हम जब भी फ़्लाइट में सफ़र करते हैं, एक बात तो हम जानते हैं कि हम इतनी महंगी तरीका चुन रहे हैं सफ़र करने का, लिहाजा सुरक्षा की तो पूरी गारंटी है। यानी हमारा सामान, हमारी चीज़ें जो हम रख रहे हैं वो हमें वापस मिलेंगी वहाँ पर। कई बार ऐसा हुआ भी है, लोगों को वापस मिली, लोग अपना पासपोर्ट तक भूल जाते हैं और उनको बुलाकर उनका पासपोर्ट वापस दिया जाता है। ऐसा भी हुआ है कई बार। एंट्री गेट पर लोग पहुंचते हैं और उनकी सीट के हिसाब से उनका सामान टिकट से वापस पहुंचता है। लेकिन ये घटना डराने वाली है कि अगर आप जा रहे हैं फ़्लाइट में भी, जैसे आप ट्रेन में या नॉर्मल बस में सफ़र करते हैं या ऑटो में, अपने सामान की सुरक्षा खुद रखें। कई बार आपने लिखा पढ़ा भी होगा, हो सकता है फ़्लाइट्स में भी ये लिख के शुरू हो जाए। इस घटना के बाद ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब जब आप फ़्लाइट में जाए, ये तो खैर सिविक सेंस है हर किसी का कि हम जब भी कोई सफ़र करें अपना सामान की सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन ये गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ये हार, ये सोने चांदी के जेवरात, इनकी सुरक्षा ख़ास तौर पर करनी पड़ेगी। किसी छोटे बच्चों को पहना है तो ध्यान रखिए। प्रियंका मुखर्जी की इस घटना के बाद ना सिर्फ उनका विश्वास टूटा है, बल्कि तमाम वो लोग जो फ़्लाइट में सफ़र करते हैं छोटे बच्चों को लेकर और शौकिया बच्चों को जेवरात पहना देते हैं, उनके मन में भी एक डर की भावना आ गई है। देखना होगा क्या कुछ निकल कर इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। पुलिस किसको इन्वेस्टिगेट करके सामने खड़ा करती कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस पूरे मामले ने फ़्लाइट में सफ़र और साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल तो मन में ला दिए हैं। नमस्कार।